अगर आप अपने गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अपने ब्रांड को एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी देना चाहते हो कि लोग आपके नाम को दुबई, सिंगापुर, यूके में ट्रस्ट करें, तो ये वीडियो सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं है, ये आपकी बिजनेस सिक्योरिटी के लिए है। जरा सोचिए कि आप इंडिया में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, दिन रात मेहनत करके उसे एक ब्रांड में स्टैब्लिश करते हो और इंडिया में नाम कमाने के बाद जैसे ही आप उसे इंटरनेशनल ले जाने के बारे में सोचते हो, आपको पता चलता है कि फॉरेन में किसी पर्सन ने आपका ब्रांड नेम अपने नाम पर रजिस्टर कर रखा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा ब्रांड है, मैंने बनाया है, सारे प्रूफ्स है मेरे पास, तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड के साथ हो चुका है। एप्पल जब चाइना में आईपैड लॉन्च करने गया तो उसे पता चला कि एक चाइनीज कंपनी ने ऑलरेडी आईपैड नाम का ट्रेडमार्क अपने नाम पर ले रखा है। फाइनली एप्पल हैड टू सेटल दिस डिस्प्यूट बाय पेइंग $60 million टू दैट चाइनीज कंपनी। इस तरीके के इन्फ्रिंजमेंट को कहते हैं ट्रेडमार्क स्क्वॉटिंग। एक्चुअली ट्रेडमार्क कंट्री वाइज मिलता है। अगर आपने इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है और आप अपना बिजनेस जापान में एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आपको जापान में अलग से ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। और इसी चीज का फायदा कुछ ओवर स्मार्ट लोग उठाते हैं और वेट करते हैं कि फॉरेन ब्रांड्स कब उनकी कंट्री आए और वो उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके नाम का ट्रेडमार्क अपनी कंट्री में खरीद चुके होते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी 3 लीगल स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आईपी ओनर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्फ्रिंजमेंट से। वेलकम एवरीवन, येट अनदर वीडियो ऑफ पैक्सचर। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है प्रूविंग इन्फ्रिंजर्स एक्ट एज एन एक्ट ऑफ बैड फेथ। अब यहाँ पे आपको इन्फ्रिंजर की इंटेंट पर डायरेक्ट हिट करना है। आपको कोर्ट को ये बताना है कि इस बंदे को नॉलेज थी कि ये ट्रेडमार्क मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, ये आईपी मेरा है। ये नॉलेज के साथ ये जानते हुए भी इसने अपने नाम पर मेरे ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। दिल्ली हाई कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट आई थी, आई लिंक द जजमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया कि इन्फ्रिंजर ने ट्रेडमार्क स्क्वॉटिंग को एक धंधा बना लिया है। वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे फॉरेन ब्रांड्स जो सूनर और लेटर इंडिया में एक्सपैंड करने जरूर आएंगे और उन्हें ट्रेडमार्क अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी ही, और उसी समय ये एंट्री करेंगे और बोलेंगे कि 10 करोड़ रुपए लाओ और अपना ट्रेडमार्क ले जाओ। देयर वाज वन मोर केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जिसमें कोर्ट ने देखा कि एक कोरियन ब्यूटी ब्रांड का ट्रेडमार्क एक इंडियन ने ले रखा है। उसका नाम था ब्यूटी ऑफ योसन। दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि ये योसन जो वर्ड है ये कोरियन डायनेस्टी से निकल करके आता है, ना तो इसका इंडिया से कोई मतलब है, ना ही उस इंडियन से, और उस ब्यूटी ब्रांड को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया। सेकेंड स्ट्रैटेजी है प्रूविंग योर ट्रेडमार्क एज अ वेल नोन ट्रेडमार्क। अब वेल नोन ट्रेडमार्क्स की ना बात ही अलग है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा ट्रेडमार्क जिसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, इतना ह्यूज है कि वो एक लिमिटेड टेरिटरी तक सीमित नहीं है, वो मल्टीपल कंट्रीज में फैला हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल अमूल, टाटा, हल्दीराम्स, लुई वुइटन। वेल नोन ट्रेडमार्क एक ऐसा ट्रेडमार्क है कि अगर कोई सेपरेट कंपनी उनके नाम से बिजनेस चालू कर देती है तो लोगों को नेचुरली ऐसा लगेगा कि उस सेपरेट कंपनी का एसोसिएशन है असली ओरिजिनल ब्रांड के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेपरेट कंपनी खुल जाती है अमूल नाम से, तो लोग तो यही समझेंगे ना नेचुरली कि वो अमूल की सब्सिडरी है या किसी ना किसी तरीके से अमूल से वो एसोसिएटेड है। अब आपका ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क है या नहीं, ये आप कैसे प्रूफ करोगे? वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप प्रूफ करोगे अपना ह्यूज कंज्यूमर बेस इन मल्टीपल कंट्रीज, अपना टर्नओवर, अपना मार्केटिंग स्पेंड, और ये बताओगे कि आपकी एक्चुअली में लेगेसी है। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिलओवर। ये ट्रम्प कार्ड की तरह काम करती है। ये डॉक्ट्रिन ये बोलती है कि वेल नोन ट्रेडमार्क्स
जहां पे प्रेजेंट नहीं होते, जहां पे उनके ऑपरेशंस नहीं होते, जहां पे उनकी कमर्शियल प्रेजेंस नहीं होती है, वहां पे भी लोग उन्हें जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया में सबको पता है कि टेस्ला क्या है। एंड अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो टेस्ला इज ऑल्सो इंडल्ज इन अ ट्रेडमार्क डिस्प्यूट विद अ बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनी, जो कि इंडिया में 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिसका नाम है टेस्ला पावर इंडिया लिमिटेड। थर्ड स्ट्रैटेजी है प्रूविंग नॉन यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। इसको समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि एक पर्सन ट्रेडमार्क स्क्वॉटिंग के थ्रू एक एग्जिस्टिंग ब्रांड का ट्रेडमार्क ले लेता है और उसे लेकर के बस रख लेता है, उसे यूज नहीं करता है, बस बैठा रहता है। और यूज करेगा भी क्यों? उसकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ब्रांड ओनर को ब्लैकमेल करने की है। तो ऐसे केस में सेक्शन 47 ट्रेडमार्क्स एक्ट में एक एप्लीकेशन डलती है फॉर द रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क। आप कोर्ट को ये प्रूव करते हो कि 5 साल बीत चुके हैं और इस पर्सन ने ट्रेडमार्क लेने के बाद ट्रेडमार्क यूज ही नहीं किया है, ना गुड्स बेचे, ना सर्विसेज बेची, और कोई भी ऑपरेशंस उस ट्रेडमार्क के अंदर उसने चालू नहीं किए। तो ऐसे केस में कोर्ट उस ट्रेडमार्क को कैंसिल कर देगा। तो ये थी 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज अ बिजनेसमैन शुड कीप इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद ट्रेडमार्क स्क्वॉटिंग। तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो अपना बिजनेस फॉरेन में एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं या वो ब्रांड बिल्डिंग को लेके बहुत पैशनेट है। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, do give it a like and subscribe to Pax Juris YouTube channel. Signing off for now. See you in the next video.